चलो बच्चों आगे पढ़े। देखो सेक्शन 32 कंप्लीट, 32 कंप्लीट। एक 5 मिनट का एक सेक्शन है, ये भी आपके लिए आज हो जाएगा। मेरी बात सुनिए प्लीज। देखो ये सेक्शन समझना बच्चों। 32 तक अपन पहुंच चुके हैं, हमें 37 तक पहुंचना है। ये है सेक्शन 33। 33 में दो सेक्शन है, 33AB एंड सेक्शन 33ABA। मैं वापस बता दूं हम सेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं। इन सेक्शन से हमें पता चलता है जो खर्चा डेबिट है वो सही है या गलत है। ये बहुत छोटा सेक्शन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आ जाता है तो अपन को पढ़ना तो पड़ेगा। तो है क्या ये सेक्शन? ये सेक्शन बच्चों दो लोगों के लिए बना है। 33AB बना है उन लोगों के लिए जिन लोगों का ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, कॉफी, रबर का काम है। जो लोग, ये आपने सुना ना, दार्जिलिंग, असम वगैरह में बड़ा सारा टी, कॉफी का या रबर का प्लांट लगा के बैठे हैं, उन लोगों के लिए 33AB उनको प्रमोट कर रहा है ये सेक्शन। और 33ABA ये किन लोगों के लिए बनाया? जो कि नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन करते हैं। बच्चों सुना होगा ONGC, कोल इंडिया, ये क्या करते हैं? रिफाइनरी लगाते हैं। जैसे बाड़मेर में रिफाइनरी लगाई, वहां पर ऑयल का ये एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसको बनाएंगे, पेट्रोल बनाएंगे। तो ये सेक्शन उन लोगों के लिए, तो ONGC वगैरह वालों के लिए तो है ABA। और जिनका टी, कॉफी का रबर, ये टी, कॉफी या रबर प्लांट है दार्जिलिंग में, असम में, उनका सेक्शन है 33AB। बाकी दूसरे लोगों के लिए ये सेक्शन नहीं है। और अगर एग्जाम में ये दो नाम नहीं होते तो ये सेक्शन को भी दिमाग में नहीं लाना है। क्या ये सेक्शन? ये सेक्शन कहता है बच्चों कि अगर आपका ये पर्टिकुलर कोई बिजनेस है तो आप एक काम करो, आपके पास कुछ अमाउंट बचा है, आपके बैंक में अमाउंट है, तो उस अमाउंट का ढंग से समझना बच्चों, ये सेक्शन आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट दे रहा है। बिना खर्चे के खर्चा मान रहा है। मतलब मैंने कोई खर्चा किया नहीं, ठीक है, खर्चा, मेरा कहने का मतलब समझना बच्चों, मैंने आपको उधार दिया, उधार आपसे वापस ले लिया, तो खर्चा क्या हुआ? लेकिन गवर्नमेंट उसको एक लिमिट तक खर्चा मानने को रेडी है। समझ में आ रहा है? कैसे? सुनो, गवर्नमेंट कहती है आप हमारे बताए गए प्रिस्क्राइब्ड अकाउंट में वो अमाउंट जमा करा दो, एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा करा दो। अगर वो अमाउंट आप हमारे बताए गए अकाउंट में जमा कराते हो तो जितना अमाउंट आप जमा कराओगे उसका एक लिमिट तक आपको डिडक्शन मिलेगा। बाद में उस अमाउंट को आप अपने हिसाब से इन द सेंस गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि इस पैसे को कहां-कहां यूज करोगे, तो उस अकाउंट में, फॉर एग्जांपल जैसे इसी की बात करो, एक नाबार्ड, आपने सबने सुना होगा, जीके वगैरह में पहले बहुत कुछ आया है, नाबार्ड अकाउंट। एक नाबार्ड अकाउंट होगा इन टी, कॉफी वालों के लिए। क्या करना है इन टी, कॉफी वालों को? एक पर्टिकुलर अमाउंट से 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए नाबार्ड अकाउंट में जमा करा दिए। जमा कराने से कोई खर्चा तो होता नहीं है, जमा करा दिए अपने रिटर्न की तारीख से पहले। रिटर्न की तारीख होती है आने वाले साल का 30 सितंबर मोस्टली, मैं आपको सबको बताऊंगा रिटर्न की डेट क्या होती है। तो आपने 1 करोड़ रुपए नाबार्ड अकाउंट में जमा करा दिए, तो कोई खर्चा तो नहीं हुआ। अब उसका करना क्या है? वो 1 करोड़ रुपए के लिए आपको गवर्नमेंट कहती है हमारे बताए गए प्रिस्क्राइब्ड खर्चे हैं, आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदो नई टी, कॉफी बनाने के लिए, जहां गवर्नमेंट ने बता रखा वहां खर्चा करो, उन पैसों को निकालते जाओ, तो आपको इस सेक्शन का डिडक्शन मिलेगा। मतलब जो आप खर्चा करोगे उसका डेप्रिसिएशन वगैरह तो वो डेबिट होता ही रहेगा। ये एक एडिशनल बेनिफिट है, ये आपको लालच देने के लिए कि आप नई मशीन्स वगैरह खरीदो। समझ में आया? मतलब खर्चा कहाँ करना है? जब गवर्नमेंट कहेगी। अब आप सोचो सर हम कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपको आपके लेवल तक कितना याद रखना है? आपको तो ये याद रखना है, अगर कोई एसएससी जिसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कॉफी, रबर का काम है, तो अगर वो बंदा नाबार्ड अकाउंट में जमा कराएगा पैसे, बच्चों बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं, अगर कोई एसएससी जिनका ये पर्टिकुलर बिजनेस है, अगर एग्जाम में आता है इन्होंने नाबार्ड अकाउंट में जमा कराया, तो कितना डिडक्शन मिलेगा या कितना पीएनएल में डेबिट होगा? जितना अमाउंट जमा कराया और 40% ऑफ प्रॉफिट अंडर दिस हेड बिफोर दिस डिडक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल इनका बिजनेस हेड में प्रॉफिट है 2 करोड़ रुपए, ठीक है, और जमा कराया 1 करोड़ रुपए, तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 1 करोड़ जितना जमा कराया, और प्रॉफिट का 40% कितना होता है? 80 लाख अंडर दिस हेड बिफोर दिस डिडक्शन। मतलब इस 1 करोड़ को डेबिट करने से पहले आपका प्रॉफिट 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ का 40% 80 लाख, आपने जमा कितना कराया? 1 करोड़, तो जितना जमा कराया और 40% विच एवर इज लोअर,
80 लाख रुपए का आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। मतलब 80 लाख रुपीस आप P&L में क्या कर सकते हो, डेबिट। अगर एग्जाम में ये आया कि ये 2 करोड़ रुपए 1 करोड़ डेबिट करने के बाद है, तो फिर आपको तो बिफोर लेना है, तो फिर 2 करोड़ में 1 करोड़ जोड़ दोगे तो फिर 40% 3 करोड़ का होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। आगे समझो, देखो तो फाइनली क्या रहा, क्या ध्यान रखना है आपको, डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना अमाउंट आप जमा कराओगे और आपके प्रॉफिट का 40%। पहले एग्जाम में प्रॉफिट दिया हुआ इसको इस अमाउंट को डेबिट करने से पहले दोनों में से क्या लेना है, विच एवर इज लोअर। किसी को कोई डाउट है क्या, मैं वापस बोल रहा हूं, सेक्शन 33 ये भी क्या कहता है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी कॉफी का बिजनेस है, आप क्या करते हो, आपको जिनका ये बिजनेस है वो बंदा नाबार्ड अकाउंट में अगर कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराएगा तो गवर्नमेंट कहती है जितना अमाउंट डिपॉजिट कराओगे, ठीक है, सॉरी बच्चों एक सेकेंड, तो सुनो प्लीज, जितना अमाउंट आप डिपॉजिट कराओगे और जितना आपका प्रॉफिट उसका 40% विच एवर इज लोअर, आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। ये देख लेना, मैंने लिखा है विच एवर इज लोअर, ठीक है, क्लियर। एक बार ये दो नोट इन दोनों के लिए कॉमन है। और सिमिलरली 33 ए बी ए क्या, सुनो बच्चों, ये भी सेक्शन ये कहता है जिसका मिनरल नेचुरल गैस का और पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन का काम है, जैसा मैंने ओएनजीसी का नाम लिया था, अगर ओएनजीसी वाले नाबार्ड की तरह एक और अकाउंट होता है साइट स्टोरेज रीस्टोरेशन अकाउंट, इसका नाम है एसआरआई अकाउंट, अगर साइट स्टोरेशन में जमा कराते हैं पैसा एक नाबार्ड की तरह, ये नाम याद रखना है आपको, तो उस केस में इनको भी उसी तरह से डिडक्शन मिलेगा जैसे कि टी कॉफी वालों को मिलता है। और इनको कितना डिडक्शन मिलेगा, वही वापस जितना अमाउंट डिपॉजिट कराया, ठीक है, जितना जमा कराया, जैसे 1 करोड़ और प्रॉफिट का 20, यहाँ 20 है, उधर कितना था 40, मतलब अगर प्रॉफिट इनका 2 करोड़ है तो 2 करोड़ का 20% 40 लाख, तो डिडक्शन कितना मिलेगा, 1 करोड़ और 40 लाख विच एवर इज लोअर। तो 40 लाख रुपए इनको P&L में डेबिट करने में मदद मिलेगी विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 33A-B-A। आपके एग्जाम में इतना ही आता है, बताओ कितना P&L में डेबिट हो सकता है। तो P&L में डेबिट कितना होगा, पहले कंडीशन देख लेना, क्या इनका टी कॉफी का काम है, क्या इनका मिनरल ऑयल का काम है। फिर सेकंड पॉइंट, इसमें नाबार्ड में जमा कराया है, इसने साइट स्टोरेशन में जमा कराया है। और पॉइंट नंबर 3, डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना जमा कराया, दोनों में कॉमन है, इधर 40% ऑफ प्रॉफिट और इधर 20% ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज लोअर, दोनों में जो कम है उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, जो अमाउंट आपने अकाउंट में जमा कराया है उसका खर्चा वही करोगे जहां गवर्नमेंट आपको प्रिस्क्राइब करेगी। करना खर्चा खुद की भलाई के लिए, लेकिन बताएगी गवर्नमेंट, तो कोई बुराई नहीं है, गवर्नमेंट मशीन्स वगैरह खरीदने को ही बोलती है, ठीक है, क्लियर। अगर मिस यूटिलाइज किया तो टैक्सेबल हो जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर गलत यूज करोगे तो जो फायदा मिला वो छीन लिया जाएगा, ये तो पता ही है। और लास्ट पॉइंट, अगर गवर्नमेंट आपको एसेट खरीदने को बोलती है कि आपने जो नाबार्ड में पैसे जमा करा है उससे नई मशीन खरीदो, तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है 8 सालों तक उस मशीन को नहीं बेचोगे। क्लियर, समझ में आया? क्वेश्चन मैं अभी इसका दे रहा हूं तो इसको समझ लो। इसके बाद अब अपन सीधा फिर सेक्शन 35 पे चलेंगे क्योंकि 34 है नहीं। क्लियर, ठीक है, चलो आगे चलते हैं।